Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about fungus like protist. ऐसे प्रोटिस्ट जो फंजाई से काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंजाई के साथ इन प्रोटिस्ट की कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं। फंजाई की तरह ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। नो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर देयर इन फंगस लाइक प्रोटिस्ट ग्रुप। और इसके अलावा इनमें फंजाई की तरह जो बॉडी होती है वो एक हाइफल स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है। हाइफी एक स्टेम होता है जिसमें आपने पढ़ा था स्पेसिफिक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। थैलस कंटेनिंग जो बॉडी होती है उसे हम हाइफी का नाम देते हैं। तो हाइफी जो है जैसे फंगस में मौजूद होती है, ऐसा ही बॉडी स्ट्रक्चर हाइफी जो है वो इनकी बॉडी में भी मौजूद है। ये इनकी सिमिलैरिटीज हैं फंगस के साथ। जबकि डिफरेंसेस जो है फंजाई के साथ अगर हम देखें, फंजाई के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, जबकि इन फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के करीब आपने पढ़ा था कि सेंट्रियोल्स जो हैं ये स्पिंडल फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल डिवीजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो इन फंगस लाइक प्रोटिस्ट में तो मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हम देखें फंजाई के अंदर ये सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि इनमें फंजाई की तरह सेल वॉल तो है, लेकिन सेल वॉल की कंपोजिशन देखी जाए तो वो प्लांट्स की तरह सेलुलोज पर मुश्तमिल है। जबकि फंजाई में हम देखते हैं कि वो काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल जो है, काइटिन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई। जबकि इन फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल की कंपोजिशन जो है मेनली सेलुलोज पर मुश्तमिल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, गिव द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द फंगस लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई। तो ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं ये स्लाइम मोल्ड्स हैं जिन्हें माइक्सोमाइकोटा भी कहते हैं, माइक्सोमाइकोट्स। दूसरे जो है वो वाटर मोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम oomacotes का नाम देते हैं। तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनका नाम ही ऐसे है कि इनकी बॉडी जो है वो स्लाइम है, स्लिमी इन अपीयरेंस है, थिक बॉडी है। जैसा कि अगर हम देखें ओवरऑल बॉडी जो है उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं है, बल्कि वो एक स्लाइम मोल्ड है। माइक्सोमाइकोट्स कहलाते हैं ये। इनकी जो फीडिंग स्टेज होती है उसे हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इनकी ग्रोथ हो रही होती है। और ग्रोथ के दौरान जो है ये अगर हम देखें वहां पे फीड कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहे होते हैं। तो उस स्टेज को हम फीडिंग स्टेज को प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है बाज़ औक़ात द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज। 4 ऑप्शंस होंगे, आपने प्लाज्मोडियम को टिक करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्लाज्मोडियम किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मोडियम जो है ये बेसिकली इनकी एक रिप्रोडक्टिव स्टेज भी होती है, फीडिंग स्टेज भी होती है, जिसमें हमें नजर आता है इस फीडिंग स्टेज में वहां पे सेल वॉल जो है उसकी जगह वहां पे स्लाइम मौजूद होती है। सेल वॉल की गैर मौजूदगी, स्लाइम का होना इन दैट वेजिटेटिव सेल, इन दैट फीडिंग सेल, तो उसको हम फिर नेक्ड सेल का नाम देते हैं, इसलिए इन्हें नेक्ड भी कहा जाता है। और उसमें अगर हम देखें वो जो स्लाइम एनक्लोजिंग सेल है साइटोप्लाज्म है, उसमें हमें नजर आता है कि बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म में मल्टी न्यूक्लिएट है, साइटोप्लाज्म ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। और अगर हम इन स्लिमी अपीयरेंस वाले स्ट्रक्चर्स का डायमीटर देखें तो वो 30 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। आपने याद रखना है 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और ये कहां कहां पाए जाते हैं? ये हर उस जगह पे पाए जा सकते हैं जहां पे एक हम कह सकते हैं मॉइस्ट एरिया होगा, वेट एरिया होगा। और उस वेट एरिया में मौजूद जो लीफ लिटर होता है, डिकेइंग लॉज, डिकेइंग लीफ लिटर, यानी स्टेम लीव्स, जो वहां पे गले सड़े पत्ते, गले सड़े तने मौजूद होते हैं, वहां पे ये ऑर्गेनिक मैटर हासिल करने के लिए बैक्टीरिया को या फंजाई को वहां पे फीड आउट करने के लिए ये स्लाइम मोल्ड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ये वहां पे चैनल्स बना रहे होते हैं। चैनल्स का एक नेटवर्क होता है, एक जाल सा होता है, जिसमें काफी सारे वहां पे ट्यूब्स के स्लिमी अपीयरेंस जो रखते हैं, इन चैनल्स के वहां पे ग्रुप्स मौजूद होते हैं। और इस तरह एक नेटवर्क मौजूद होता है इन चैनल्स का। और वहां पे ये इंजेस्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को, यीस्ट को। यीस्ट फंजाई की हम कह सकते हैं टाइप है। यीस्ट फंजाई जो है या फिर स्पोर्स को फीड कर रहे होते हैं, जो स्मॉल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पोर्स। इसके अलावा ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसा कि हमने देखा है लीफ लिटर है, लॉज हैं। लॉज जो है ये
एक डिकेइंग स्टेम ऑफ प्लांट्स जो हैं उनको नाम देते हैं लॉज जो है। तो इस तरह गले सड़े तने, लॉज या गले सड़े पत्ते, वहां से ये ऑर्गेनिक मैटर जो डिकेइंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, लीव्स या लॉज, उनसे ये ऑर्गेनिक मैटर भी हासिल करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन अगर होगी तो इनमें फिर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स एराइज होते हैं। मियोसिस के जरिए ये एक रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। ठीक है, एक स्पोर बनेगा, रेजिस्टेंट होगा, इसकी एक आउटर हार्ड कवरिंग होगी और ये मियोसिस के जरिए बनने वाले हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं। अगर ये एक स्पोरेंजियोफोर है तो इसके ऊपर वहां पे स्पोरेंजिया बनेगा और उस स्पोरेंजियम के अंदर ये दानेदार साख्तें जो है मियोसिस के जरिए बनने वाले ये स्पोर्स हैं। स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं और स्पोरेंजियम को कंटेन करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम स्पोरेंजियोफोर का नाम देते हैं। तो इस तरह ये स्पोरेंजियोफोर्स के अंदर मौजूद, उनके एंड्स पे मौजूद स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया और उनके अंदर मौजूद स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जो है ये एक हार्ड वॉल रखते हैं, अपने इर्द गिर्द हार्ड कवरिंग रखते हैं और ये अगर कोई वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस टाइम ये रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेशन के बाद इनसे जो सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स, उनमें दो फ्लैजिला मौजूद होते हैं ज्यादातर और अमीबा लाइक ये सेल्स जो हैं ये ग्रुप की फॉर्म में पाए जाते हैं। देयर आर स्वार्म्स ऑफ सेल्स, कॉलोनीज ऑफ सेल्स। स्वार्म कहते हैं एक लार्ज ग्रुप को जिसमें काफी सारे ग्रुप्स मिलके वहां पे मौजूद होते हैं सेल्स के। वो सेल्स फिर एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, उनकी एक यूनियन जो बनेगी, दे यूनाइट एंड कन्वर्ट इनटू अ स्पेसिफिक जाइगोट। उसके बाद जाइगोट जो है वो वहां पे एक मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम में चेंज हो जाता है और उस प्लाज्मोडियम के अंदर वहां पे डिप्लॉइड न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल से बनने वाला डिप्लॉइड जाइगोट होता है तो उस जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो भी डिप्लॉइड होते हैं। क्योंकि डिप्लॉइड जाइगोट है उसके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई होंगे वो भी डिप्लॉइड होंगे और आप जानते हैं देयर आर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, देन दीस आर नोन एज डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं इन सेल्स के अंदर, जाइगोट के अंदर, और उसके बाद जाइगोट जो है वो फिर चेंज हो जाता है एक हम कह सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम जिसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियाई मौजूद हैं। तो वो वहां पे डिप्लॉइड न्यूक्लियाई कंटेनिंग जो मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम बनता है तो उस प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड को अगर हम देखें तो वहां पे वो डिफरेंट लीव्स के ऊपर, डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर वो अटैक करता है और डिफरेंट डिजीजेस भी काज करता है। जैसा कि एक स्लाइम मोल्ड है, प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड, उसे हम कहते हैं फाइसेरम पॉलीसिफेलम। ये फाइसेरम पॉलीसिफेलम जो है ये वहां पे डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी के लिए लेबोरेटरीज के अंदर यूज होता है और वो कौन से प्रोसेस हैं जिनके लिए हम फाइसेरम पॉलीसिफेलम का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की स्टडी हो या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की स्टडी हो, यानी साइटोप्लाज्म के सेल के अंदर जो हरकत होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, उन्हें हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का नाम देते हैं, या फिर साइटोस्केलेटन का फंक्शन वहां पे देखना हो। तो इस तरह डिफरेंट जो बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी है उसमें हम फाइसेरम पॉलीसिफेलम को इस्तेमाल करते हैं। आपने याद रखना है व्हाट इज फाइसेरम पॉलीसिफेलम, व्हाट आर देयर यूजेस। नेक्स्ट जो हमारे पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट का ग्रुप है उसे हम वाटर मोल्ड का नाम देते हैं। वाटर मोल्ड्स का दूसरा नाम ऊमाइकोट्स होता है। ये फंजाई के साथ काफी सारी रिजेम्बलेंसेस रखते हैं, इनका क्लोज रिलेशन होता है। अलबत्ता अगर हम सेल वॉल की बात करें तो फंजाई की सेल वॉल आप जानते हैं काइटिन पर मुश्तमिल होती है और इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। इनमें जो हाइफी होते हैं वो एसेप्टेट होती हैं, उनमें क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होते। जैसा कि अगर ये एक हाइफी है तो उस हाइफी के अंदर क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती। अगर ये क्रॉस वॉल्स हो तो उसे हम सेप्टेट हाइफी का नाम देंगे। चूंकि क्रॉस वॉल्स नहीं होती, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है, उसे हम एसेप्टेट हाइफी का नाम देते हैं विदाउट क्रॉस वॉल्स। और इनमें डिफरेंट पैथोजेंस लाइक वहां पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वाटर मोल्ड्स की फॉर्म में मौजूद हैं। पैथोजेंस कहते हैं डिजीज काजिंग एजेंट्स। उनमें एक एग्जांपल जो है वो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की है। ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो है ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक इनफेमस इसका रोल है। जैसा कि हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में वहां पे इन्होंने पोटैटोज के ऊपर अटैक किया था आयरिश कंट्रीज में, यानी आयरलैंड में। वहां पे जो आयरलैंड के लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो खुराक है उसका मेजर पार्ट वो पोटैटोज हैं।
तो पोटैटोज के ऊपर इसने जब अटैक किया फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस ने, तो पोटैटोज के ऊपर जब इन्होंने अटैक किया, उसके लीव्स के ऊपर अटैक करते हैं, ये स्टेम के ऊपर, रूट्स के ऊपर, स्टेम ट्यूबर्स जो हैं उनके ऊपर, ब्रांचेस को, लीव्स को ये वहां पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी डिकेइंग कर देते हैं, और इस तरह वो गले सड़े पत्ते, गले सड़े तना जो है वो एक हेल्दी पोटैटो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो पोटैटोज की कमी की वजह से वहां पे एक फेमाइन काज हुआ, एक कहत आ गया, जिसमें हम देखते हैं कि आयरिश फेमाइन जो है 19th सेंचुरी में वो काज हुआ, और उसमें बेसिकली वहां पे ज्यादा अरसे तक रेनी सीजन रहा, बारिशें ज्यादा होती रहीं, और ये जो स्लाइम मोल्ड है, वाटर मोल्ड है, ये वहां पे बहुत तेजी से ग्रो कर गया, और इस तरह इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसने बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस किया, और इन्होंने फिर वाटर मोल्ड्स ने, ओमाइकोट्स ने जब पोटैटोज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पोटैटोज की एक अच्छी खासी जो फसल थी वहां पे वो तबाह होकर रह गई। उनकी जो बेसिक फूड थी, पोटैटोज वर द स्टेपल ऑफ देयर फूड, उनकी फूड का एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था, एक नागुज़ीर हिस्सा था। तो वो हिस्सा जब तबाह हो गया पोटैटोज की, वहां पे क्रॉप जो है वो यील्ड बहुत कम हो गई, तो फिर वहां पे ये देखा गया कि 2,50,000 से लेके 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो है वो, यानी 10 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वहां पे उनकी डेथ हो गई, और काफी सारे लोग फिर वहां पे माइग्रेट कर गए टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। और इस तरह आयरलैंड में ये फेमाइन किसकी वजह से हुआ? एक वाटर मोल्ड फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से हुआ। व्हाट डू यू नो अबाउट फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस? व्हाट डू यू नो अबाउट फेमाइन इन द आयरलैंड, आयरिश फेमाइन? तो इस तरह अगर हम देखें एक स्ट्रक्चर जो है वाटर मोल्ड का, तो उसमें हमें नजर आता है कि वहां पे एक वाटर मोल्ड जो है, ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये उसकी लोअर एपिडर्मिस है, तो ये उसकी अपर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में हम जानते हैं वहां पे स्टोमा मौजूद होते हैं, गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमा है। तो इस स्टोमा में से फिर ये वहां पे ग्रो करता हुआ इस स्टोमा में से ये एंटर हुआ, ये एक स्पोरोफाइट है, और स्पोरेंजियोफोर, और इस तरह से स्पोरेंजियोफोर स्पोरोफाइट एक उसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके एंड पे वहां पे स्पोरेंजियम मौजूद है, और इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो ये स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोफोर, जो स्पोरेंजियोफाइट, ये वहां पे एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ग्रो करता हुआ एक लीफ के अंदर वहां पे एंटर हो जाता है, और लीफ के अंदर वहां पे मौजूद जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, उन सेल्स के ऊपर ये अटैक करता है। जैसे कि ये एक मेसोफिल सेल है, ये एक मेसोफिल सेल है, ये एक और मेसोफिल सेल है, इस तरह ये अनअफेक्टेड मेसोफिल सेल्स हैं। तो इन मेसोफिल सेल्स में इस वाटर मोल्ड ने क्या किया हुआ है, वहां पे ये स्पेसिफिक ब्रांचेस जो है ये वहां पे बना लेते हैं, और लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, जिन्हीं के अंदर वहां पे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसाइजिंग यानी प्रोसेस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का। तो इस तरह उन सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मेसोफिल सेल्स को, वहां पे ब्रांचेस बना लेते हैं, और इस तरह वहां पे एक लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह लीफ के तमाम सेल्स के अंदर ये वहां पे इन्वेड करेंगे, एंटर होंगे, और उनके मेसोफिल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरह वहां पे लीफ के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा ये स्टेम के स्ट्रक्चर को भी डैमेज करते हैं, रूट्स के स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने ड्रॉ करना है, और ये इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने याद रखनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है, राइट ए नोट ऑन फंगस लाइक प्रोटिस्ट, और शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां पे आ सकते हैं, जैसा कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने पढ़ा है, प्लाज्मोडियम क्या है, फाइसेरम पॉलीसिफेलम क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आपने याद रखनी है, और वाटर मोल्ड क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस क्या है, उसने कौन सा एक ह्यूमन हिस्ट्री में फेमाइन जो है वो कैसे काज किया, कहाँ पे काज किया, और ये इनका स्ट्रक्चर है, ये आपने याद रखने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से। तो यहाँ तक बच्चों पढ़ें, समझें और डिस्कस करें। थैंक यू।